दोस्तों ये देखिए, ये है पदमा प्रखंड के सरैया पंचायत का गारूकुरा ग्राम का स्कूल। मात्र 2 शिक्षकों के सहारे ये स्कूल चल रहा है। एक ही क्लासरूम में केजी का बच्चा बैठा हुआ है, 1 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, 2 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, 3 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है और 4 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है। कैसे पढ़ाई होता है यहाँ पे, ये तो मैं शिक्षकों से जानना चाहूँगा। यहाँ ग्रामीण है, कुछ बता रहे हैं। ये देखिए, खाने का क्या है, स्कूल का क्या स्थिति है, ये देखिए आप। सब इंग्लिश स्कूल जाता है कि उसके बाद जब मैंने रजिस्टर चेक किया, अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसमें 192 बच्चे का अटेंडेंस दिख रहा था मुझे। परंतु मैं जब क्लास में गया तो वहाँ मुझे मात्र 107 बच्चे मिले। अब 85 बच्चे का अटेंडेंस बना हुआ है, बच्चे स्कूल में है ही नहीं। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या जितने बच्चे आज क्लास में आए हैं वो सभी यहाँ पे हैं? बोले, उन्होंने कहा एकदम हूँ, सभी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। 85 बच्चों का अटेंडेंस गायब है गारूकुरा के स्कूल में। तो कैसे यहाँ पे काम चल रहा है वो तो समझ की परे है। 85 बच्चों का खाना एक्स्ट्रा बना होगा, वो खाना क्या हुआ, कैसे क्या होना है, ये तो यहाँ के शासन प्रशासन वो जाने, शिक्षा जो पदाधिकारी है वो जाने कि 85 बच्चों का जो अटेंडेंस गायब हुआ है, जो एक्स्ट्रा बन गया है, उसका क्या होगा। 2 है, 3 है, 4 है ना बच्चा लोग? इसमें सब है। केजी का भी बच्चा है, 1 का भी बच्चा है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। ठीक है बच्चा लोग। देखने के लिए कि पढ़ाइए। एक मिनट, ये लोग को बोले हैं कारू सर की इस क्लास को पढ़ाइए, बच्चा लोग को मतलब आप पढ़ाइए ही इन लोग को बोला गया ना। कि बच्चा सब बाहर निकलेगा तो लोग अंदर करेंगे, अंदर करो और पढ़ा। और मास्टर लोग कहाँ? हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं। क्या मास्टर? राष्ट्रपति महोदया की तस्वीर लगी हुई है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तस्वीर लगी हुई है, ना राज्यपाल जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ तक कि उपायुक्त महोदय जो बदल गए नैन्सी साहब, उनका नाम बोर्ड पे अभी लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है। हाँ, 2 2 4 5 चलिए, 9 तो इंग्लिश मीडियम है। 13 14 15 16 ठीक। अभी तुम इंग्लिश मीडियम में नहीं। 1 2 3 कितने भाई? 4। मॉर्निंग बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसमें ना जिनका हाथ खड़ा है वो 8 क्लास में है। सर को देखिए, ये देखिए, ये 8 क्लास है। जो खड़ी है बच्चियाँ वो 8 क्लास की है, और जो बैठी हुई है वो 7 क्लास की है ना। इधर देखिए, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो 7 क्लास के हैं, जो खड़े हैं वो 8 क्लास के हैं। ये 7 क्लास के बच्चे अभी खड़े हैं। ये देखिए, ये बच्चे मैंने सवाल किया, 7 का स्पेलिंग लिख रही है। बच्चा जो है वहाँ उससे सवाल किया कि आप 7 क्लास में पढ़ते हैं, 7 का स्पेलिंग लिखिए। उसने लिख दिया। 8 क्लास का बच्चा से मैंने कहा कि 8 का स्पेलिंग लिखिए, तो वो नहीं लिख पाया। एक और बच्ची से मैंने पूछा कि आप 11 का स्पेलिंग लिखिए, वो भी नहीं लिख पाई। ये स्थिति है गारूकुरा स्कूल का। 8 क्लास का बच्चा है, देखिए लिख रहा है 8 का स्पेलिंग, नहीं लिख पाया। देखिए चलिए, छोड़ दीजिए। अभी यहाँ गारूकुरा ग्राम के कुछ युवा साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा इस स्कूल के बारे में कि आप लोग तो अक्सर देखते होंगे क्योंकि आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। तो स्कूल का कुछ चर्चा कीजिए, जो अच्छा लगे और जो गलत है उसके बारे में बताइए। जैसे कि यहाँ के टीचर सही टाइम से नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ का टीचर का समय होगा। हाँ, 9 बजे टाइम है, कोई टीचर 10 11 बजे आ रहे हैं, कोई टीचर हाजिरी बना के चले जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे लोग कैसे पढ़ें? अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पढ़ता का पता है? 230 या 31 बच्चा का नाम है, और यहाँ सिर्फ 50 या 60 बच्चे आते हैं। और बाकी बच्चे क्या पता। अब पूरा सब बच्चा का अटेंडेंस बन रहा है।
अच्छा, आप किसी बच्चे से कभी सवाल किए हैं अपने गांव के बच्चे से? बहुत बच्चे से पढ़ाई किए। कैसा होता है, नहीं होता है? कुछ पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, सब बोलता है बच्चा लोग भी। ट्यूशन जाता है बस, सब प्राइवेट ट्यूशन जाता है, सब प्राइवेट स्कूल जा रहा है। यहाँ का बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता हाँ। है, नामांकन यहाँ पे। हाँ, यहाँ भी है। हरिजन का बच्चा लोग आता है बस। सिर्फ हरिजन का बच्चा यहाँ पढ़ाई हाँ, सामान आया लेकिन उसका नहीं है खेलने के लिए। और हम लोग का वाशरूम नहीं है। वाशरूम में आने हैं। मैं हम लोग का वाशरूम हम लोग जाते हैं, हम लोग किसी तरफ जाते हैं। अच्छा, बच्चा लोग को वाशरूम में आने हैं। और जितना भी बैट बॉल है कुछ नहीं खेलने मिलता है, और ले जाते हैं उधर खेलने के लिए, उधर रोड की तरफ ले जाते हैं स्कूल। फिर हम लोग क्या करते हैं, उधर जाएंगे खेलने। मतलब यहाँ का सामान दूसरा स्कूल का बच्चा ले जाता है? नहीं, हाँ। हम लोग को खेलने ही नहीं मिलता आता है। अच्छा, खेलने नहीं मिलता है और खेलने के लिए जाता है तो वहाँ पे फिर का खेलेगा, गेंदा मिलवे नहीं करेगा, फुटबॉल का खेलेगा, वही लोग का कहने मतलब। चलिए ठीक है। चलो, क्या है ये सर? पुस्तकालय कम प्रयोगशाला। पुस्तकालय कम प्रयोगशाला। ये देखिए, ये पुस्तकें यहाँ पे हैं, आपको दिख रहा होगा सब। तो ये पुस्तक यहाँ पहले से है या आपके? नहीं, मेरे पहले से कहीं कोई कमरे में था, मैं ढूंढ ढूंढ के सबको निकाला। प्रयोगशाला में राजधानी रांची और खूंटी में मैं 25 साल रहा था, तो मेरे पास, मैं भी हाई स्कूल का ही एक्टिंग प्रिंसिपल था, तो मेरे पास बहुत से प्रयोगशाला का मैं अपने साइंस टीचर को मुहैया कराता था। और मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा और साइंस का टीचर भी हूँ, इसलिए मैं वहाँ भी मैं करता था। तो यहाँ आके मैंने खोजबीन किया कि ये कहाँ है, तो नहीं दिया लोग 1 साल। तो मैं एक दिन अपने से मैं यहाँ का एक्टिंग हेडमिस्ट्रेस को बोला, चाबी दीजिए, हमको खोजेंगे। तो मैं खोज के 2 बक्सा मुझे प्रयोगशाला के किट्स मिले, उसको मैं निकाला, सबको देखा। थर्मामीटर है, तो त्रिपाद बैठक है, डिफरेंट टाइप के हमारा जो पार्ट्स है 6 to 8, जो अपर प्राइमरी में मुझे इन लोग को प्रयोग करके दिखाना है। मैं कुछ दिखाया, लेकिन उसमें भी लोग हेडमिस्ट्रेस ज़्यादा दबाव बनाने लगी कि प्रैक्टिकले सब कुछ है। तो मैं चुप लगाया, मैं नहीं बहस करना चाहता हूँ, महिला है कि छोड़िए इनको। वैसे भी ये पारा शिक्षिका से आए हैं 16 में, और 16 बरस पहले मैं एज ए टीचर, साइंस टीचर के रूप में मैं आया हूँ। तो मैं नहीं कुछ बहस किया, चुपचाप रखा और बच्चों के साथ एज यूजुअल। और 2 बजे के बाद मैं वैसे डाउन ट्रॉडन पीपल जो खास करके पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको हम यहाँ जो ABCD 8 क्लास में नहीं जानते, उनको लाके मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, और कुछ मैं क्लास भी लेता हूँ। और अभी प्रयोगशाला का जो कार्य जो मेरी हो रही है यहाँ, कंस्ट्रक्शन का और रिपेयरिंग का, जिसके कारण अस्त व्यस्त हो गया है, तो मैं प्रयोगशाला का जो प्रैक्टिकली हमको दिखाना था बच्चों को, वो दिखाने में भी असमर्थता है, जगह हमको नहीं मिल रहा है। ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को पहले से यहाँ दे चुकी थी। जी, ये आपका प्रयोगशाला का ये ना जी, ये 2 बक्सा, ये 2 बॉक्स हमारे प्रयोगशाला ये दोनों किसी कमरे में थे, और उसको मैं ढूंढ निकाला, और ढूंढ निकाल के अच्छा, ये स्कूल पहले से मिला होता है स्कूल? ये स्कूल को 5-10 बरस पहले मिला था, लेकिन कभी नहीं कोई दिखाया, इसका यूज नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो मैं बोला कि भाई साइंस टीचर को चाहिए, तो फिर मैं ढूंढ के और इससे संबंधित मैंने बच्चों को, ये देखिए, ये सरकार जो है, झारखंड सरकार, ये स्कूल वाले को बहुत पहले से ये किट दे रखे थे। ये किट आप देख रहे हैं, इसमें प्रयोग करने के बहुत सारे सामान हैं, जो कि एक सरकारी रूप से सरकारी स्कूल को मिलता है सरकार की तरफ से। ये किताबें देख रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि सभी चीज़ें बंद रखा गया था, किसी भी मतलब बच्चों को इनका सुविधा नहीं दिया गया था। तो क्या बच्चे अभी इसका किए हैं यहाँ के बच्चे? हाँ, मेरा बहुत लगभग 10 एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया। इवोपरेशन किया त्रिपाद बैठक में, फिर वो ये वाटर को कैसे क्लीन करेंगे, उसका डिफरेंट टाइप के प्रोसेस मैंने बताया। फिल्टर छन्ना पत्र से मैं कैसे करूँगा, फिर यदि हमारे यहाँ गारूपुरा में पूरा पानी ही बरसात का डंप कर जाएगा तो मैं कहाँ से कैसे पीऊँगा, इसके बारे में उन लोग को हम कैसे फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको फिर कैसे प्यूरीफाई करेंगे, पीने लायक बनाएंगे, वो सब सारे प्रोसेस मेरे बच्चे लोग जान रहे हैं, और मैं यथासंभव बच्चों को देता हूँ। और दूसरे में है कि इवोपरेशन प्लांट में कैसे
मतलब ऑक्सीजन के साथ इवापोरेट होता है, जल पानी कैसे निकलता है उसको मैंने सब दिखाया। और डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर मेरे पास थे, डॉक्टरी थर्मामीटर है, वो सेल्सियस थर्मामीटर है, र्यूमर वाले नहीं है, तो उसके बारे में दिखाया। फिर वेट एंड मेजरमेंट के स्प्रिंग बैलेंस को दिखाया। फिर फिजिकल बैलेंस तो बच्चे सब देखे हैं, उसके बारे में मैं बताया। फिर इसमें फिर मेरे पास है पेरिस्कोप के बारे में मैं बताया। मैग्नेट के बारे में डिफरेंट टाइप के कि सुई चुंबक क्या है, छड़ चुंबक क्या है, नाल चुंबक क्या है, इसकी क्या भूमिका है, प्लेन कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, किस एंगल के तहत और किसके डायरेक्शन से चलता है, ये सभी सारे हम प्रक्रियाएं उनको ने बताया। अच्छा, आपके बारे में एक चर्चा है कि आप यहाँ के बच्चों को अलग से ट्यूशन देते हैं, तो क्या आप उनका फीस लेते हैं बच्चों से? नहीं, मैं शुरू में ही मेरे साथ कुछ लोगों ने एमडीएम में यहाँ के रसोनी लोग पक्षपाती की, तो कुछ बच्चे मेरे पास आ गए। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लाइन से माने मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, आप पक्षपाती अपने बच्चे और पराये बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरे गांव में इसमें 2-3 गो टीचर लोग भी संलिप्त हुए कि इनका मुंह को किसी तरह बंद कराऊं। मैं उस माने शख्स का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ कि तुम कितने पानी में हो, सकोगे हमको कि नहीं। तो 10-20 लोगों को उन लोग फ़ोन करके इससे यहाँ के टीचर से संपर्क साधा, तो वो और बहका के सबको बुलाए और उप मुखिया भी आए। तो मैं क्लास 8 में क्लास ले रहा था, तो प्रवीण पांडे हमको बोले कि सर को बोलिए कि ऑफिस आएंगे। तो मैं देखा 10-20 लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में। मैं गया, उप मुखिया श्री चिंतामणि यादव हैं, तो उप मुखिया हमें पूछे कि क्यों, तो हम बोले कि देखिए मेरे से कुछ गलतियां हुई होगी तो उसको रखता हूँ। एमडीएम की बात होती है तो एमडीएम में प्रवीण पांडे और अवधेश पांडे ने बोला कि इसको हम लोग रोस्टर रखे हुए हैं। चिंतामणि ने मुझे पूछा कि क्या आपकी जिम्मेवारी है, हम बोले वेरी सॉरी, मैं एक जिम्मेवार पर्सन होने के नाते कोई नहीं लाइन में लगा के बच्चों को सीरियल में खिलाते हैं, बड़े बच्चे हावी होके उनको गिरा देते हैं। उस स्थिति में मेरी जब से मैं यहाँ आया योगदान दिया, तो उस दिन से मैं लाइन अप करके बच्चों को बोला कि 1 to 5 पहले, आफ्टर 6 to 8, तो इसको मैं फॉलो किया। लेकिन कुछ बच्चे जब मुझे इधर उधर देखते थे तो वो उन्होंने कभी इग्नोर भी कर दिया। तो एक दिन रसोनी लोग अपने अपने बच्चों को मैं लाइन में लगाया, तो रसोनी के पास वो भाग के चला गया वो बच्चा, और उसको दे दिया। तो खाना का टाइम तो दूसरे बच्चे लोग हमको कंप्लेन कर दिए कि सर देखिए किचन से ले लिया। तो मैं उनको जाके रसोनी को डांट दिया कि ये बहुत गलत है, एक बड़ा जुर्म आपने कर रहा है। ये भी मेरे मुंह से निकली कि मैं आपको निकालवा दूंगा यहाँ खाना पकाने से, इस तरह की हरकतें करेंगे तो उन्होंने मेरे विरोध में एक महाभियोग लाया। और चिंतामणि उप मुखिया जी हमारी बातों को रखे, सुने, और सुनने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपके साथ मैं 24 घंटा हूँ। जब हमारी बातों को सुना तो बोला कि नहीं, अवधेश पांडे बोले कि नहीं रोस्टर है, तो हमने बोला कि 1 साल के बीच में आप हमें बताएं कि आप कितने दिन इन बच्चों को खाना खिलाएं। अच्छा, आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं सर? मैं यहाँ एज ए साइंस टीचर हूँ, और मैं वैसे साइंस को ही देखता हूँ, साइंस एंड मैथ्स मुझे पढ़ाना है। और मौका मिला तो मैं इंग्लिश देख रहा हूँ कि यहाँ का 2 वर्स्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को दूँ। और उसी बीच में मैं बच्चों को चिंतामणि उप मुखिया साहब के पास बोला था कि यहाँ जो भी गरीब गुरबा बच्चे हैं उनको आफ्टर एंड ऑफ क्लास मैं एक क्लास बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग दूंगा। बच्चे तैयार होंगे तो मैं दे दूंगा। जिसमें मुखिया जी बोले कि क्या आप यहीं के बच्चों को दोगे? हम बोले जी हाँ, यहीं के बच्चे, मैंने गारूपुरा के बच्चों को दूंगा। आप कोई मनगावा से आना चाहेगा तो मैं आई कांट अलाउ अदर विलेज स्टूडेंट्स। तो ये सभी चीज़ें। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये इनका क्लासरूम है। अच्छा, अभी काम चल रहा है ना? हाँ, काम चल रहा है। इसमें काम नहीं हुआ अभी ना, इधर क्या है? चले नहीं सब आप थोड़ा सा
हो रहे हैं अभी। सब थाली बात सब्जी है। क्या है? दाल भात सब्जी। सब बृहस्पति को कुछ नहीं पता हम लोग को डेली मिलता है खाली दाल भात सब्जी खाली एक दिन। शनिवार को खिचड़ी मिलता है, शुक्रवार को केला, सोमवार के भी केला मिलता है, अंडा भी मिलता है। मैंने केला अंडा कुछ भी मिल सकता है। मैं जब मर्जी हो गया तब मिलता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मिलवे करे। लड्डू भी मिलता है। लड्डू तो अबरीस मिल रहा है, लड्डू बाद में नहीं मिलता। पहले बंद हो गया था, फिर शुरू हो गया। पैसा आता है, इसका दरवाज़ा देखिए आप, इसका लगा के दिखाते हैं ना, लगाइएगा और उसमें कुत्ता घुसेगा एकदम बिल्ली घुसेगा। क्या है? घुस के रहता सर इसका। कुत्ता रहता है ना। कुत्ता घुस के रहता है। जब स्कूल खोलता नहीं यहाँ पर तब निकलता बाहर। अच्छा, तो देखिए ये हाल है दरवाजे का। ये गारूपुरा का स्कूल है, आप स्कूल देख लीजिए। ये देखिए बच्चे खाना ले रहे हैं। अरे संध्या ना लोग सब दिखा दीजिए सर कम से कम आप लोग जो है ना दरवाज़ा ठीक करवाइए सर। तो गैस है। सब्जी देखिए ना, सब्जी वहाँ सामने थोड़ा जाइए कैमरा ले। एक खाली आलू दिख रहा है, खाली आलू, उसमें कुछ है। और मास्टर लोग ये और दिखा देते हैं आपको। आई थोड़ा सा आगे ही मास्टर लोग ये आपको नहीं मिलेगा। भुंजिया होगा। ये दाल देखिए, ये मास्टर लोग के लिए अलग है। ये भी दाल देखिए छनका के अलग रखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए एक सब्जी अलग रखा हुआ है, इसको अलग बनाया गया है। ये दाल का खाली पानी का रंग देख लीजिए आप ऊपर से, खाली पानी ही है। बच्चे लोग नहीं खाएंगे। और इसके अंदर का छुपाया हुआ वो भी जरा देख लेना। चावल भी रखा गया है, वो हैप्पी मास्टर लोग ने खा। गैस का इस्तेमाल सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया, बाकी बात है कि वहाँ कोयला पर बनता है। मतलब अधिकतर आपको यही मिलता है खाना अपने को? यही खाना मिलता अधिकतर यही खाना है। है। और वहाँ पर लिखा है वो सब नहीं मिल रहा है। सर सब्जी कम मिलता है इस दिन को इस तरह मिलेगा। बोलो क्या बोलना चाहते? सर हम लोग को कम मिलता है सर। रोज दाल भात सब्जी मिलता है, खाली शनिचर को मतलब कि शनिचर को खाली खिचड़ी मिलता है। खिचड़ी में नमक नहीं रहता है। हल्दी डाल देती इसमें। बच्चा लोग को ना जीरा है ना दाल है, सिर्फ पानी। और हमसे कुछ आपका सवाल है तो हमको पूछ। शनिवार के दिन क्या मिलता है? खिचड़ी और अंडा के दिन मिलता है? शुक्रवार केला के दिन मिलता है? सोमवार तो बाकी दिन कुछ नहीं। दाल भात सब्जी सब्जी। कल मिला था सिर्फ। कभी मड़ुआ का लड्डू भी मिलता है। कभी मिलता है मड़ुआ लड्डू। अभी बहुत दिन से नहीं मिल रहा। कल से चालू हुआ। कल से चालू। हमेशा बंद कर देते। ठीक, कल मिला था ना लड्डू। यस सर। ठीक।